दोस्तों, जो वीडियो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वीडियो देखते देखते वायरल हो गई और रातों रात हर एक मोबाइल में पहुंच गई और साथ ही साथ इस मासूम बच्चे के माथे पर ज़िंदगी भर के लिए चोर होने का दाग भी लगा गई। वीडियो में दिखाया गया कि यह बच्चा सफाई करने के बहाने से अपने हाथ में बंधी हुई एक घड़ी के द्वारा इस गाड़ी के फास्टैग को स्कैन करके इस बंदे के साथ में फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि मुझे तो आपको सच दिखाना है और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो पर आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करवाते हुए आपको बता देता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल फर्जी है और फेक है। इसका अंदाज़ा आप बच्चे के पीछे भागकर उसे पकड़ने वाले भाई की ओवर एक्टिंग को देखकर लगा सकते हैं, या फिर ये देखकर कि पार्किंग में या ढाबे पर खड़ी सैकड़ों रिस्क फ्री गाड़ियों को छोड़कर ये बच्चा थकी हुई एक रेड लाइट पर स्पेशल घड़ी पहनकर इसी भाई की महंगी कार को स्कैन करने के लिए आया है। और तीसरा, जो इस भाई ने बताया कि बार बार स्कैन करके उसके कई बार पैसे निकाले गए, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि फास्टैग से एक स्कैनर से एक समय में एक ही बार पेमेंट ली जा सकती है। उसके बाद वो ब्लैक लिस्ट या फिर इनवैलिड शो करता है। इस वीडियो में आपको ड्राइविंग सीट पर बैठा हो जो बंदा दिख रहा है, उसका नाम अनुभव गोलिया है और उसके बगल में बैठे बंदे का नाम ऋतिक है। इन्होंने अमेजोन से एक घड़ी मंगाई और जो बच्चा आप देख रहे हैं वह वैसे ही कोई साधारण सा बालक है जिसको 200-400 रुपये का लालच देकर इसके हाथ में घड़ी पहनाकर ये वीडियो को शूट किया गया। इस बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि इन्होंने इसकी ज़िंदगी के साथ कितना घिनौना मजाक किया है। ये लोग फेसबुक और यूट्यूब पर इस तरह के फर्जी वीडियो अक्सर डालते रहते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं और लास्ट में एक छोटा सा डिस्क्लेमर लगा देते हैं कि यह सिर्फ मनोरंजन के पर्पज़ से था। लेकिन इनका ये बेहुदा वीडियो इस बच्चे के जीवन पर एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है। पूरे जीवन भर ये बच्चा लोगों को बस यही सफाई देता रहेगा कि यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के पर्पज़ से बनाया गया था और देख लीजिएगा, कोई इसका यकीन नहीं करेगा। इसके साथ साथ सरकार का फास्टैग का इतना बड़ा प्रोजेक्ट और लोगों का उस पर आंख बंद करके भरोसा भी शायद शक के दायरे में आ गया है। इससे पता चलता है कि लोग फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या फास्टैग के साथ सच में जालसाजी की जा सकती है? फास्टैग इश्यू करने वाली अथॉरिटीज़ की माने तो ऐसा करना लगभग असंभव है, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो कुछ कंडीशंस में ऐसा किया जा सकता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि फास्टैग की जो सिक्योरिटी है उसको भेद पाना कितना मुश्किल है और एक साधारण व्यक्ति के लिए शायद यह असंभव है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें ये फ्रॉड करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगा, बिल्कुल बारीकी समझिएगा, ये वीडियो जीवन भर आपके काम आने वाला है। तो फास्टैग के साथ कैसे फ्रॉड किया जा सकता है, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि फास्टैग पर ऐसा कौन सा पेमेंट गेटवे यूज़ किया जाता है जिससे कि बिना OTP और बिना पासवर्ड के पैसा कट जाता है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आप गूगल पे या फ़ोन पे वगैरह यूज़ करते हैं। जब आप गूगल पे को फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट से या फिर UPI से लिंक करते हैं तो गूगल पे आपके अकाउंट से लिंक करके आपको एक बार कोड जनरेट करके देता है। इस बार कोड को स्कैन करके कोई भी आपके अकाउंट में पैसा भेज सकता है। पेमेंट लेने के लिए आपको किसी तरह का OTP या फिर पिन वगैरह नहीं डालना पड़ता। लेकिन वहीं जब आप किसी को पेमेंट करने के लिए आप उसका बार कोड स्कैन करते हैं तो आपको पेमेंट भेजने से पहले अपना UPI पिन डालना पड़ता है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए कि आपको पेमेंट लेने के लिए कोई पिन नहीं डालना पड़ता, पेमेंट देने के लिए पिन डालना पड़ता है। लेकिन फास्टैग में इसका उल्टा प्रोसीजर फॉलो किया गया है। वहां पर पेमेंट देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए पिन डालना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके बार कोड को स्कैन करके जो कोई भी उससे पैसा निकाल रहा है उसको ऑटोमेटेड डिजिटल पिन डालना पड़ेगा। चलिए इसको एक और तरीके से समझते हैं। जब सबसे पहली बार किसी गाड़ी के नाम पर कोई फास्टैग इश्यू किया जाता है तो वह एक प्रीपेड वॉलेट की तरह होता है। उसे स्कैन करके बिना OTP डाले या पासवर्ड डाले उसमें से पैसा निकाला जा सकता है। ऐसा प्रोविज़न इसलिए किया गया ताकि टोल नाकों पर ट्रैफिक जाम ना लगे। एक फास्टैग वॉलेट में 100 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकते हैं, वह भी बिना किसी पासवर्ड, बिना किसी सिक्योरिटी के। इसलिए आपके फास्टैग वॉलेट की सिक्योरिटी का जिम्मा टोल वसूलने वाली कंपनियों को ही दे दिया गया। तो जब चोरी करने वाले को ही सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी जाती है तो वह डायरेक्ट चोरी कभी नहीं कर पाएगा। दरअसल टोल वसूलने का जब कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया जाता है तो उसकी एक यूनिक ID जनरेट की जाती है जो कि उसका एक पैसा निकालने का पासवर्ड आप कह सकते हैं। तो अब यह टोल नाके वाला किसी भी गाड़ी के फास्टैग को स्कैन करके कितना भी पैसा उसमें से निकाल सकता है, लेकिन वह सारा पैसा उसकी यूनिक ID पर ही निकलेगा और उसी अकाउंट में जाएगा जो अकाउंट गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होता है। तो अब यह कॉन्ट्रैक्टर पैसा निकाल कर अपनी जेब में तो रख नहीं सकता,
उसको उसकी क्लियरेंस देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसको सिर्फ उसका कमीशन मिलता है। जब किसी गाड़ी के फास्टैग को किसी टोल नाके पर स्कैन किया जाता है तो टोल पर लगा हुआ स्कैनर रेडियो फ्रिक्वेंसी की सहायता से फास्टैग के डेटा को अपने कंप्यूटर में फैच करता है। उसके बाद उस डेटा को टोल वसूलने वाले कॉन्ट्रैक्टर को मिली हुई यूनिक आईडी के साथ अमाउंट लिखकर गवर्नमेंट के सर्वर पर भेजा जाता है, जिसके बाद मेंशन किया हुआ अमाउंट कस्टमर के वॉलेट से काटकर गवर्नमेंट के खाते में भेज दिया जाता है और उसका कमीशन का सेटलमेंट बाद में यूनिक आईडी के मालिक के साथ यानी कि उस ठेकेदार के साथ किया जाता है। इसलिए फास्टैग के साथ डायरेक्ट फ्रॉड कर पाना बेहद मुश्किल है। तो फास्टैग की अभेद सिक्योरिटी आपने समझ ली। अब आपको बताता हूँ कि इसकी छोटी सी कमियों का फायदा उठाकर किस तरह से इनडायरेक्ट फ्रॉड किया जा सकता है। कुछ समय पहले काफ़ी लोगों ने इस तरह के फ्रॉड को शुरू किया था, अब पता नहीं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जो टोल नाके पर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको जो यूनिक आईडी मिली होती है, वह उस यूनिक आईडी के डेटा को बाजार में मिलने वाले स्कैनर्स के अंदर प्रोग्राम करके इस तरह के स्कैनर्स कई सारे लड़कों को जो बेरोजगार होते हैं दे देते थे। उसके बाद यह लड़के ढाबों पर खड़ी हुई गाड़ियाँ या फिर पार्किंग में लगी हुई जो कारें होती हैं या फिर कोई सुनसान खड़ी गाड़ियों के बारकोड को स्कैन करके उनमें से अच्छी खासी रकम निकाल लेते थे। ये फ्रॉड ज़्यादातर ट्रक वालों के साथ किए जाते थे, क्योंकि उनके पास एक तो एसएमएस नहीं आता है, क्योंकि एसएमएस उनके मालिक के पास जाता है, दूसरा उनके वॉलेट में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। लेकिन इसमें जो फर्जीवाड़ा होता है वह उसी टोल वाले की आईडी से होता है जिसने वो स्कैनर्स उन लड़कों को दिए हैं। बाद में हिसाब करके ये लोग 40 और 60 के रेशो से अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। तो यह काम तब तक हो सकता है जब तक लोग कंप्लेंट्स ना करें। जब इकट्ठे कंप्लेंट्स आती हैं तो इस कॉन्ट्रैक्टर का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट के पास होता है, इल्जाम साबित होने पर वो भी जब्त हो सकता है। इसलिए इस तरह के फ्रॉड करके ये लोग कभी कभी आटे में नमक का काम तो कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट इस तरह के काम नहीं कर सकते। दूसरे केस में क्या होता है कि जो फास्टैग बने हुए हैं ये एक नॉर्मल सी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में या फिर हो सकता है ऐसा हो भी रहा हो कि इनकी क्लोनिंग की जाए और क्लोनिंग करके इसको किसी और नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर चिपका कर 150 के लिए तो कोई रिस्क नहीं लेगा, लेकिन अगर टोल का मालिक चाहे तो इस तरह की क्लोनिंग करके और उनके कार्ड्स को वहीं बैठे बैठे स्कैनिंग करता रहे, यह पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इस केस में भी कंप्लेंट्स होने पर उसकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि टोल वाला आपको बोलता है कि मशीन ख़राब है, तो इस केस में आप उनसे जो हैंड स्कैनर है उससे स्कैन करने के लिए बोल सकते हैं। अगर उससे भी स्कैन नहीं होता है तो आपको बिना पैसे दिए जाने का प्रोविज़न गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। इसके लिए मैंने एक गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वह अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। जब भी कोई ऐसा केस आए तो उन्हें दिखा सकते हैं। बाकी इस केस में ये लोग जो फर्जीवाड़ा करते हैं वो ऐसे करते हैं, आपसे कहते हैं कि मशीन नहीं चल रही है, आपको कैश देना पड़ेगा, तो आप कैश में भुगतान कर देते हैं और उसी बीच ये लोग आपके फास्टैग से भी पैसा काट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग चालाकी से ही करते हैं कि आपको जो कैश की रसीद देते हैं उस पर जो गाड़ी नंबर होता है वह किसी और गाड़ी का नंबर डालते हैं, ताकि आप कल को कंप्लेंट ना कर पाएँ। और आप भी जल्दबाजी में चेक करना भूल जाते हैं कि जो नंबर डला हुआ वो आपकी गाड़ी का है किसी और की गाड़ी का है। कुछ समय पहले इस तरह का फ्रॉड भी काफ़ी चल रहा था, जिसमें जो कमर्शियल गाड़ी होती थी उसमें नॉर्मल गाड़ी का फास्टैग चिपकाया होता था। वाला फ्रॉड कस्टमर गवर्नमेंट के साथ कर रहा था। ऐसे केस में मैक्सिमम लोग तो पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी 1-2% अभी भी ये काम चल रहा है। तो दोस्तों, फास्टैग को लेकर आप निश्चिंत रहें, क्योंकि फास्टैग से पैसे निकालने वाला हर एक व्यक्ति किसी न किसी यूनिक आईडी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इतना आसान नहीं है इसमें से धोखाधड़ी कर पाना। तो किसी के बहकावे में ना आए और निश्चिंत रहें। बस सतर्क रहें कि आपके साथ अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी कंप्लेंट करें। अगर आप कंप्लेंट नहीं करते ये सोचकर कि 30 रुपये की तो बात है, अब इतना आगे मैं आ गया हूँ, वापस कहाँ जाऊँगा, आप वापस मत जाइए, लेकिन गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर उसकी कंप्लेंट कीजिए। पोर्टल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1033 या फिर आपका फास्ट कार्ड जिस कंपनी या बैंक्स ने इशू किया है वहाँ पर भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। आप बस गलत करने वाले का नाम बताइए, बाकी काम सरकार का है।
इस तरह के फर्जीवाड़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट को भी एक क्विक रेस्पॉन्स वाली टीम का कॉल सेंटर बनाना पड़ेगा, जो कि इस तरह के फर्जीवाड़ों का निपटारा हाथों हाथ करा सके। और जो रकम कटने का मैसेज है वो SMS और WhatsApp दोनों पर आना चाहिए, वो भी इंस्टेंट आना चाहिए, उसमें डिले ना हो। तभी इस तरह के फ्रॉड से गवर्नमेंट लोगों को बचा पाएगी। झूठी और गलत वीडियो रात रात वायरल हो जाती है, लेकिन सच्चे कंटेंट को 100 लोगों तक पहुंचाना भी मुश्किल होता है। इसलिए उम्मीद करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको उसी तरह से शेयर कीजिएगा जिस तरह से आपने उस बच्चे को बदनाम करने वाली वीडियो को शेयर किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर।